लोकसभा चुनाव का मतदान 2024 जो है वो संपन्न हो गया और अंतिम दौर में 57 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ इसमें। और अब इस दौर में करीब 60% जो है वो मतदान हुआ। मतदान पूरा होने के बाद एग्जिट पोल के नतीजे भी आ गए हैं और इनके मुताबिक एनडीए लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। एनडीटीवी ने सारे चैनल और एजेंसियों के एग्जिट पोल का जो निचोड़ निकाला, उसके मुताबिक आप देखिए एनडीटीवी पोल ऑफ पोल्स जो कहता है उसमें एनडीए को 365 सीटें और बीजेपी को 317 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। 295 सीटों का जो दावा इंडिया गठबंधन कर रहा है उसमें 146 सीटें और कांग्रेस को सिर्फ 61 सीटें ही मिलती हुई दिख रही हैं। इसके साथ ही अन्य दलों को 32 सीटें मिलने का अनुमान इन एग्जिट पोल में नजर आ रहा है। वहीं न्यूज 24 टुडेज चाणक्य का जो पोल है, एग्जिट पोल है, उसके मुताबिक एनडीए को 400 सीटें मिलने का भी अनुमान है। अगर एग्जिट पोल्स पर भरोसा करें तो एनडीए लगातार तीसरी बार यहां पर सरकार बना रहा है और प्रधानमंत्री मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद पहले ऐसे प्रधानमंत्री हो सकते हैं जो लगातार तीसरा चुनाव यहां पर जीतेंगे। तो आपने देखा जो एग्जिट पोल्स हैं, लगभग सभी एग्जिट पोल एनडीए को 300 के करीब या 300 से ऊपर ही यहां पर दिखा रहे हैं। ऐसे में जो विपक्षी पार्टियां हैं वो जाहिर है चुनाव के नतीजों का जो है इंतजार करने की बात यहां पर कहेंगी और कह भी रही हैं, लेकिन यहां पर एग्जिट पोल्स जो है उनके रिकॉर्ड कैसे रहे हैं ये भी आप देखिए। जरा ट्रैक रिकॉर्ड की बात करते हैं। पिछले अगर दो चुनावों के एग्जिट पोल आप देखें, 2014 और 2019 के जो रहे थे उनके नतीजे क्या थे और एग्जिट पोल क्या कहते थे वो आप समझिए यहां पर सबसे पहले। लेकिन एग्जिट पोल अगर देखें पिछले दो हम, तो वो भी लगभग इतना ही इन्होंने जो अंदाजा लगाया था वैसे ही नतीजे देखने को यहां पर मिले थे। हमारे साथ दो मेहमान हमारे जुड़े हुए हैं, प्रदीप जी हैं और अमिताभ जी हैं। प्रदीप जी, सबसे पहले आपके पास यहां पर मैं आता हूं। ये जाहिर है जो विपक्षी पार्टियां हैं वो अगर नहीं जीत रही हैं तो उनका तर्क यही होगा कि एग्जिट पोल तो कुछ भी हो सकते हैं उनके नतीजे, लेकिन आपका क्या अनुभव रहा है पिछले एग्जिट पोल्स के मुकाबले में? कितना फर्क रहा है नतीजों और एग्जिट पोल? देखिए, जब मैंने 2019 का भी, अमिताभ जी बहुत समय से फॉलो करे, जब 2019 में भी हम लोगों ने जन की बात का ओपिनियन पोल इनफैक्ट किया था और मार्च 2019 में हमने कहा था कि 300 प्लस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाएंगे, उसमें कोई विश्वास नहीं कर रहा था, पर मई आते आते वही नतीजा हुआ। इस बार भी हम लोग जो है सबसे, जब हम लोगों ने कल एनडीटीवी पे 7 बजे एग्जिट पोल रिलीज किया कि एनडीए पिछली बार से ज्यादा बहुमत के साथ आ रही है और बीजेपी जो है 320 सीट क्रॉस कर रही है। इसका बेसिक लॉजिक ये है कि पूरा देश जो है एक स्विंग फैक्टर के ऊपर आधारित है जिसका नाम है एम फैक्टर, महिला फैक्टर। और ये जो 50% इलेक्टोरेट है इसमें ग्रामीण इलाकों में 65% से ज्यादा जहां पे स्कीम्स पहुंची हैं वेलफेयर की, और अर्बन एरियाज में 60% से ज्यादा एस्पिरेशनल क्वेश्चन पे ये पूरा वोट बीजेपी को पड़ा है। और इसके कारण जितनी भी क्लोज मार्जिन सीट्स भी कही जा रही है उसमें भी एडवांटेज भारतीय जनता पार्टी का ही है। तो ये जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड से उल्टा ट्रेंड होने की चांसेस बहुत बहुत कम है, क्योंकि मैं भी जमीन पे पिछले 2 महीने में 15 राज्य ट्रैवल किया हूं, 25,000 किलोमीटर से ज्यादा ट्रैवल किया। जितने भी मेरे 75 डेटा रिसर्चर्स ग्राउंड पे बता रहे हैं उसमें डेटा के अंदर कोई भी जो है वो एब्रेशन नहीं आ रहा है। और एक और बड़ी बात आपको कहूंगा, ईस्ट के अंदर बीजेपी की बहुत बड़ी राइज हो रही है। उड़ीसा के अंदर बीजेपी जो है उस राइज स्वीप की स्थिति में, पिछली बार 8 थी, इस बार 15 से ज्यादा सीटें आ रही हैं। बंगाल के अंदर 24 सीटें तक आ सकती है। साउथ कहा गया था कि साउथ भाजपा के साथ में नहीं होगा, पर आप ये देखिए साउथ का अगर डिटेल में अमिताभ जी भी बताएंगे, अगर राज्यों को एनालाइज करेंगे, पिछली बार भी कांग्रेस और बीजेपी की सीट में बीजेपी आगे थी। इस बार तेलंगाना में बीजेपी की सीट कांग्रेस से ज्यादा है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जहां कांग्रेस की सरकार बनी थी। कर्नाटक में बीजेपी की सीट ज्यादा है, आंध्र प्रदेश में बीजेपी की सीट ज्यादा है। तो अगर 3 साउथ के राज्य के अंदर बीजेपी की सीट ज्यादा है और 5 में उसका वोट शेयर बढ़ रहा है, तो आप ये समझ सकते हैं कि जो वर्डिक्ट है ये साइलेंट वेव है। आज के दौर में वेव ऐसी नहीं होती कि जनता ग्राउंड पर खड़ी हो जाएगी, चिल्लाएगी मोदी मोदी। वेव ऐसी होती है जिसको वेलफेयर मिला है, चुपचाप बोला है कि भैया मेरा तो काम हुआ है। वही राज्य हैं जिसका जिक्र गृह मंत्री जो है अपनी जब बात वो कहते थे कि इसमें मजबूत बीजेपी के नतीजे रहेंगे, तो मतलब बीजेपी ज्यादा अच्छे से समझ रही थी और एनडीए जो इंडिया जो है वो नहीं समझ पाई। क्या वहां पर लोगों का ट्रेंड था? और ये अगर पिछले एग्जिट पोल हम देखें अमिताभ जी, तो वो तो 10-20 ज्यादा ही नतीजे रहे हैं। अगर उसके हिसाब से चलेंगे तो इससे ज्यादा ही आ सकती हैं सीटें। तो कंजर्वेटिव एस्टिमेट ही रहा। अगर आप 2014 और 19 देखेंगे तो डायरेक्शनली एग्जिट पोल्स लगभग सारे सही थे 2014 और 19 में। हाँ, टैली के हिसाब से प्लस माइनस 10% जरूर रहा होगा, लेकिन कंजर्वेटिव एस्टिमेट था उससे ज्यादा ही आए। देखिए, जब हम लोग बैठ के टीवी चैनल्स पर इतनी सारी बातें करते हैं कि नॉर्थ और वेस्ट में बीजेपी मैक्स आउट हो चुकी है, तो ऐसा तो नहीं पता कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को नहीं पता ये चीज। तो बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। तो साउथ और ईस्ट में एक्सपैंड करना था। ईस्ट में पिछली बार भी एक्सपैंड किया था। तो अगर आप ईस्ट में जो इस बार भाजपा की बंगाल और उड़ीसा में ज्यादा सीटें आने वाली हैं एग्जिट पोल्स के हिसाब से, वो फेज 2 में बोलूंगा। फेज 1 ऑलरेडी हो चुका है 2019 में।
जब 2 सीट से 18 सीट पर भाजपा पहुंची बंगाल में और 0 सीट से 8 सीट पर पहुंची ओडिशा में, तो उसका हम फेज 2 देख रहे हैं, कल्मिनेशन देख रहे हैं कि पिछली बार भाजपा सेकेंड थी, फिर भी काफी अच्छा करने के बाद इन 2 राज्यों में जहां पर क्षेत्रीय दल मजबूत हैं, और इस बार इन क्षेत्रीय दलों से आगे बढ़ करके सीटें वहां पे लड़ी। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, साउथ इंडिया में जो 5 राज्य हैं उसमें 5 अलग अलग क्षेत्रीय दलों का कब्जा है, वो यूनाइटेड पार्टीज नहीं है। इसकी वजह से क्या है कि 2019 में भी साउथ इंडिया में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी ही थी, कांग्रेस से भी ज्यादा सीटें आई थी। कांग्रेस का भी प्रदर्शन वहां, अगर आप केरला छोड़ दें और तमिलनाडु डीएमके की वजह से, और किसी राज्य में सॉलिड था नहीं। तो इस बार आंध्र प्रदेश में अलायंस है तो टीडीपी की वजह से, और एक नेशनल इलेक्शन है तो प्राइम मिनिस्टर मोदी फैक्टर की वजह से वहां पर लोकसभा में हम देख रहे हैं कि शायद स्वीप कर सकती है भाजपा। तेलंगाना में जैसे ही बाइपोलर कॉन्टेस्ट हो रहा है, हम देख रहे हैं कांग्रेस और भाजपा के बीच में, तो कांग्रेस और भाजपा के बीच में, जैसा प्रदीप जी कह रहे हैं कि जब भी एक इलेक्शन होता है एक साइकोलॉजिकल एज बीजेपी के पास होता है, क्योंकि 2019 का स्ट्राइक रेट 90% से ऊपर का है, ठीक है। तो तेलंगाना में जहां पर कांग्रेस पार्टी को उम्मीद थी कि हम बेहतर करेंगे, हम देख रहे हैं जैसे बाइपोलर हो रहा है, वहां बीजेपी शायद आगे निकलती जा रही है। और केरल और तमिलनाडु में सबसे बड़ी बात जो है कि वोट शेयर के मामले में मुझे लग रहा है कहीं कहीं तो किसी सर्वे एजेंसीज ने 29-30% तक केरल में वोट शेयर दिया है, विच इज ऑलमोस्ट डबल ऑफ व्हाट दे हैव करेंटली। और तमिलनाडु में तो दुगनी हो ही रही है, लगभग 20 तो के बिल्कुल ऊपर जो जा रही है, और बाइपोलर खाता भी खुल जहां रहा है। मुकाबले होते हैं कांग्रेस बीजेपी के, वहां तो बीजेपी का ज्यादा स्ट्राइक रेट रहा ही है।